अगर आपको 155 सीसी में ट्रैक्शन कंट्रोल का ज़रूरत पड़ रहा है, हम आपको लिख के दे रहे हैं, आपको अपना राइडिंग स्किल्स इंप्रूव करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आप चाहे कितना ही एक्सीलेटर दे लो, कुछ नहीं होने वाला है। बाइक आपको फील होगा कि भाई बाइक दब के चल रही है। चेन को साफ़ करना हर 5 से 700 किलोमीटर के बीच, वो ये है कि यामाहा में रेडिएटर फ़ैन ख़राब हो जाता है, आप लोगों को पता है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यार मोस्ट डिमांडेड वीडियो है ये। काफ़ी लोगों का था कि भैया आपका क्या एक्सपीरियंस है R15 के साथ, और ओनरशिप रिव्यू दीजिए जल्दी। तो आ गया भाई ओनरशिप रिव्यू। फ़िलहाल अभी हम लोकेशन पे जा ही रहे हैं। तो अरे भैया इधर आ जाइए, मेरे ऊपर से आइए। तो हम ये कह रहे थे कि अभी तो लोकेशन पे जा ही रहे हैं। बस देखो ये है धुरवा वाला रास्ता, और ये विधानसभा वहाँ पे है, दिख रहा होगा। मेरे को बस दिक्कत है कि पुलिस ना पकड़े, क्योंकि इधर आजकल मतलब इधर आते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो ही जाता है बेफालतू में। बाकी लोकेशन पे चल के सारा डिटेल देंगे। बाकी बाइक चल चुकी है 8180 किलोमीटर लगभग 7 महीने में। तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें बताएंगे। बाकी हम अपने बाइक्स में कुछ चीज़ें भी लगाए हुए हैं, जैसे कि एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। जितना भी आपका डाउट है सब क्लियर करेंगे। देखो यहीं पे आना चाह रहे थे बस हम। देखो वहाँ पे विधानसभा है, यहाँ पे बाइक है, रोड है। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हमको पता है ये जगह बहुत डेंजर है, इसलिए ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। गेट है वहाँ पे, यहाँ पे लोकेशन है। तो बात करते हैं भाई। देख लो बाइक रैप, बहुत लोग जो नहीं देखे होगे देख लो। और ये देखो ये क्या है पता है, अभी एक ट्रक आ रहा था जिससे बालू उड़ा था, वही है ये। बड़ा दिक्कत। तो देखो सबसे पहले देखो हम लिख करके लाए हैं भाई सारी चीज़ें, क्योंकि लिख लेने से आसान रहता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं बाइक की सर्विस और मेंटेनेंस के बारे में। तो बाइक में सर्विस और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप बाइक कोई भी खरीद सकते हो, लेकिन जो सर्विस और मेंटेनेंस का पार्ट है अगर वो अच्छे से नहीं रहता है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। अब सर्विस में क्या, जैसे जो नॉर्मल सर्विस होता है वो, उसके बाद ऊपर से चेन लूप, चेन क्लीन, बाकी कभी कभी कुछ आवाज़ आ गया तो उसको तुरंत चेक करा लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप ध्यान देते हो तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं देते हो तो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम होगा ही। आप लिख के ले लो, हम लिख के दे देंगे कि प्रॉब्लम होगा। अगर आप चेक कराते रहते हो तो फ़ायदा ये रहता है कि आपको पता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी अभी तक बाइक का 3 सर्विसिंग हो चुका है। और अपने एंड से हम बाइक को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, जो कि है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है वो है चेन को साफ़ करना हर 5 से 700 किलोमीटर के बीच। ये वाला स्प्रॉकेट खोल करके भी और ये वाला पोर्शन खोल करके भी हर 500 से 700 किलोमीटर पे हम ये करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही स्मूथ बाइक चलती है, मतलब दिक्कत नहीं होता है, बहुत स्मूथ चलती है। चेन वो आवाज़ नहीं करती है, किट वाला वो चीज़ नहीं होता है। ये करोगे बहुत मज़ा आएगा आपको बाइक चलाने में, कभी आप इरिटेट नहीं होगे बाइक चलाते चलाते। और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, अगर ये चीज़ आप सीख लेते हो तो आपको पैसे भी बहुत बचेंगे। और सर्विस सेंटर पे यही काम अगर आप कराओगे तो लगभग हमको लगता है 250 साफ़ करने का और 250 ल्यूब करने का। और ल्यूब वो लोग बस नाम भर का इतना सा लगा देंगे और बोलेंगे कि हाँ हो गया। तो नहीं कराना है, कभी नहीं, आज तक हम नहीं कराए हैं। और देखो एक चीज़ हम और कहेंगे कि जब भी आप बाइक सर्विसिंग कराते हो, ट्राई करो कि अपने आँखों के सामने खड़े रह के सर्विस कराओ। क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी बाइक है, चलानी आपको है, तो आपको देखना ज़रूरी है कि बाइक में क्या हो रहा है। और वहाँ पे खड़े होकर काम कराओगे तो एक और फ़ायदा, आपको नॉलेज मिलेगा कि बाइक में क्या होता है, कैसे होता है, कितने किलोमीटर, क्या ब्रेक पैड, क्या एयर फिल्टर, सब नॉलेज मिलता है। बाकी अगर आप बाइक दे देते हो, चले जाते हो, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। इससे बढ़िया है आप वहाँ पर रहो, सारी चीज़ें अपने से देख करके कराओ, सबसे बेटर वही है। एक जो चीज़ इसके बारे में जो लोग कहते हैं कि भाई बाइक का कंफर्ट कैसा है, ये चीज़ हमको मतलब मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि भाई बाइक का कंफर्ट कैसा है, बाइक का कंफर्ट कैसा है। तो देखो इस बाइक को चलाने का एक सबसे बेसिक रूल है कि आपका जो राइडर्स ट्रायंगल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है राइडर्स ट्रायंगल, आपका गलत है, आपको पता नहीं है कि आपको इस पर बैठना कैसे है, तो होगा क्या कि आप हमेशा गलत बैठोगे। आपके हाथ में, पैर में, कमर में, गर्दन में, सब जगह दर्द होगा।
उसके बाद वो ब्लेम आपके बाइक पे आ जाएगा कि अरे यार बाइक ही अनकंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इससे बेटर है आप राइडर्स ट्रायंगल पे ध्यान दो। तो सीट के बारे में तो ये बात हो गई। बात रही अगर पिलियन सीट की, तो देखो पिलियन सीट कंफर्टेबल नहीं है, हमको झूठ बोलने का कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। 10-20 किलोमीटर चला लोगे, अगर हाईवे है तो 50 किलोमीटर तक चला लोगे, लेकिन जो पीछे बैठेगा, अब वो ये बात एक्सेप्ट करे ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन ये सीट एकदम ही कंफर्टेबल नहीं है। जो भी आपको ये कह रहा है कि नहीं भाई बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, झूठ, साफ झूठ। और जैसे बहुत लोग, एक क्वेश्चन मेरे को याद है किसी ने किया था कि अगर हम इस पर कुशनिंग करा लेंगे तो क्या फ़ायदा। तो देखो पॉइंट है ना कि ये जो एंगल है ना जो सीट का, ये देखो ये जो देख रहे हो एंगल, ये एंगल ही ऐसा है कि इस पर आप कंफर्टेबली बैठ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें कुशनिंग कराओ या फिर कुछ भी कराओ, फ़ायदा नहीं है। और कुशनिंग कराओगे तो लुक भी ख़राब हो जाएगा, तो क्यों ही करना है। बाकी राइडर के लिए जो सीट है कंफर्टेबल है, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बहुत लोगों को अच्छी लगेगी, बहुत लोगों को नहीं लगेगी। मेरे को अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सबसे बड़ा मतलब इस बाइक को लेकर जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी ही कहेंगे या फिर लोग जो बना देते हैं कि बाइक में लोगों का कहना है कि पावर है ही नहीं, मज़ा ही नहीं आता है, एकदम ही फील नहीं होता है। तो देखो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा है कि नहीं भाई बहुत ही कम पावर, जैसे लोग जो बोलते हैं वैसा नहीं लगेगा आपको। अब इसका 2 रीज़न है। पहला, हम इरेडियम स्पार्क प्लग लगाए थे, वो वाला वीडियो यहाँ पे दिख रहा होगा, जाके देख लो। दूसरा कि हम एयर फिल्टर भी लगाए थे, वो वाला वीडियो भी दिख रहा है, वो भी जा करके देख लो। तो देखो इन दोनों के बाद मेरा जो इनिशियल है ना थोड़ा सा बेटर हो गया था, क्योंकि स्टॉक बाइक में इनिशियल में पावर नहीं है, सच्ची नहीं है, ठीक है। बाकी मिड रेंज टॉप एंड ठीक है, बाकी हम बहुत भगाने वाले बंदे हैं नहीं, नॉर्मली हाईवे पे चलते हैं तो 80-90 या 100-110 पे चलते हैं, सिटी में तो 30-40-50, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन 155 सीसी के हिसाब से ये बाइक जितना पावर बनाती है सफिशिएंट है, स्टार्टिंग के लिए सफिशिएंट है। हाँ, अगर आपको आदत है एकदम एग्रेसिव बाइक चलाने का, जैसे कि 390 हो गई या फिर कोई और जो 200 NS हो गई, जैसे उन सब में इनिशियल अच्छा है तो आपको मज़ा ज़्यादा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कंपैरिजन में सिर्फ पावर नहीं है। तो आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपके पास पावर है कि नहीं। मेरे को ठीक लगती है, कोई इशू नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जो जिस पे काम कर सकते हैं, जैसे कि जब 2 लोग बैठते हैं, जैसे ही दूसरा बंदा बैठता है पीछे, पावर ख़त्म, एकदम ही ख़त्म। और एकदम झूठ नहीं है, एकदम सच बात है। पीछे जैसे ही बंदा बैठता है पावर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप चाहे कितना ही एक्सीलेटर दे लो, कुछ नहीं होने वाला है। बाइक आपको फील होगा कि भाई बाइक दब के चल रही है। तो 2 लोगों के लिए ये बाइक नहीं है, सोलो चलते हो मस्त, कभी आपको पावर की कमी नहीं लगेगी। बाकी जो बोलते हैं भाई, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी तो बाइक का सीन आपको पता है, 100 एकदम ईजिली अचीव कर ही लेती है। 100 पे आप अगर दिन भर क्रूज़ भी करोगे तो बाइक का इंजन इतना रिलायबल और स्ट्रॉन्ग है कि दिन भर 100 पे क्रूज़ भी करोगे तो कुछ नहीं होगा इंजन को। तो रिलायबिलिटी तो यामाहा का मतलब ही है रिलायबिलिटी। बाकी सभी मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मेंटेनेंस अच्छा से नहीं रखोगे तो नहीं चलेगी भाई, कोई भी बाइक हो। और जैसे कि इसमें जो 2 चीज़ें मिलती है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर हाई स्पीड पे यूज़ करोगे बहुत मक्खन है, लो स्पीड पे करोगे जर्क आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। इससे बेटर है हायर RPM पे करो। उसके बाद इस बाइक में एक फ़ीचर दिया है, वो है TCS। देखो हम बता रहे हैं 99% टाइम हम TCS बंद करके चलते हैं, क्योंकि इस बाइक में TCS की ज़रूरत नहीं है। यामाहा आराम से चाहे तो TCS हटा करके कॉस्ट कम कर सकता है, यामाहा की मर्ज़ी। हम TCS बंद करके चलते हैं, क्योंकि अगर आपको 155 सीसी में ट्रैक्शन कंट्रोल का ज़रूरत पड़ रहा है, हम आपको लिख के दे रहे हैं, आपको अपना राइडिंग स्किल्स इंप्रूव करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बहुत ब्रूटल चीज़ है, बहुत ज़रूरत है अगर आप 155 में आप TCS यूज़ कर रहे हो तो। हाँ, बारिश को हम काउंट कर सकते हैं कि चलो ठीक है बारिश में कर लिए, लेकिन अगर इन जनरल आप यूज़ कर रहे हो TCS और बोल रहे हो कि भाई मेरा स्किल्स तो बहुत अच्छा है, बहुत गलत बात है। बंद करके चलाओ TCS। और जो एक जो सबसे हॉट सवाल रहता है कि भाई आखिर कितना देती है। जब से हम ख़रीदे हैं ये बाइक ना, 99 मतलब जो भी बंदा जिससे भी बातचीत होती है या फिर जिसको थोड़ा भी आइडिया नहीं रहता है, उसका कहना है कि कितना देती है। तो देखो बाइक जब हम स्टार्टिंग में लिए थे, जब एयर फिल्टर और इरेडियम स्पार्क प्लग नहीं लगाए थे, उस टाइम तक बाइक मेरे को 52 तक का माइलेज भी दी है आराम से चलाने पे। मतलब 60-70 पे चलने पे 52 भी निकाले हैं। लेकिन
एयर फिल्टर लगाने के बाद वो 50 एयर फिल्टर और इरिडियम स्पार्क प्लग लगाने के बाद वो 52 से घट के 48 पे आ गया। और अगर बात करें बाइक का सबसे लोवेस्ट माइलेज हम कितना निकाले हैं अभी तक, सबसे लोवेस्ट अगर हम बहुत ज़्यादा रफ चलाए हैं बाइक को तब जा कर के मेरे को 40 का मिला है और हाईएस्ट 52 का। और जैसे इन जनरल अभी हम डेली क्लास जाना कर रहे हैं, इसमें मेरे को 48 46 मिलता है। तो माइलेज के टर्म में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं इस बाइक को लेने के बाद। बाकी जैसा कि हम पहले भी कहे, एक बार फिर से कहते हैं, आपके राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि कितना माइलेज मिलेगा आपको। तो परफॉर्मेंस की बात तो हो गई। और देखो यार, हम बहुत से लोगों को ये बोलते सुने हैं कि यार ये बाइक बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट करती है, फ़ैन ऑन हो जाता है। तो देखो हम एक बात क्लियर कर देते हैं। तो नॉर्मली जब आप सिटी में चलोगे ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो बाइक हीट करेगी, कोई भी बाइक रहे वो हीट करेगी, क्योंकि भाई वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ रहता है। बाइक एयर इनटेक भी जो कर रही होती है वो भी गर्म ही हवा होता है और बाइक भी गर्म ही होती है, तो हीट तो करेगी। बाकी हम जैसे जब हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे पे बाइक हीट नहीं करती है, 86 87 जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। और एक बंदे का हम सुन रहे थे कि वो कह रहा था कि बाइक 110 डिग्री तक जा रही है। ये 155 सीसी की बाइक 110 डिग्री तक गर्म हो रही है, वो भी हाईवे पे। अब कौन बंदा था हम नहीं बताना चाहते, हम पॉइंट आउट नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है वो वीडियो देखते देखते हम पहुंच भी जाए। तो देखो भाई, ये बाइक 110 डिग्री तो जाने से रही, चाहे आप वहाँ खड़ा रह के एक्सीटर देते रहोगे तो चली भी जाए। बाय रनिंग में ये बाइक 110 डिग्री कभी नहीं जाएगी। हम आज तक इस बाइक को कभी हम 101 डिग्री के ऊपर नहीं लेके गए हैं, मतलब लेके क्या गए हैं, गर्म ही नहीं होता है उतना। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि बहुत हीट करती है, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। अभी तक देखो आ गए पुलिस वाले, कुछ नहीं बोले मेरे को, बस बोले कि यहाँ से आप निकल जाइए, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, चलो देखो बहस नहीं करना है हमको किसी से, निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी बातें बताते हैं आगे चल के। तो देखो मेरे को वहाँ पर वाले रोड से, यहाँ पर एक रोड है उससे भगा दिया गया, तो अब हम यहाँ पर आ गए। भाई क्या ही बोले भाई, वहाँ पर साफ बोल दिया कि भाई यहाँ पर नहीं रुकना है, आप लोग यहाँ से चले जाइए बस। तो हम चले गए। तो देखो बात हम कर रहे थे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो देखो बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। टिल डेट हम जितने भी जगह पर घूमे हैं अभी तक मेरी बाइक कहीं भी टच नहीं हुई है भाई, कहीं भी टच नहीं हुई है। एक बार जब हम डोम्बारी बुरू गए थे तो वहाँ पर एक बोल्डर में ठोक दिए थे हम, क्योंकि बोल्डर सीधा सीधी था और इस वाले जगह पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन बाइक को कुछ हुआ नहीं था। तो इसी के साथ हम ये पॉइंट कनेक्ट करना चाहेंगे कि बाइक की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो देखो मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को एक ऑटो वाला ठोक दिया था, हम गिरे थे, बाइक पे कुछ भी नहीं हुआ था, वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, देख सकते हो आप जा करके। उसके बाद अभी रिसेंट में जो बोल्डर वाला डोम्बारी बुरू में जो हुआ था उससे बता रहे थे, उससे भी कुछ नहीं हुआ था। और अभी रिसेंट में देखो एक और चीज़ दिखाते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है डिज़ाइन, ये कहीं से रगड़ाया है और ये ना कोई किया है या फिर जो भी सीन है, तो इसको भी कुछ हुआ नहीं है। और ये देखो ये सबको भी कोई रगड़, ये तो ऑटो से ठोका था उसी टाइम का है। और ये देखो, और बहुत से लोगों के दिमाग में है कि भाई इसको पकड़ के अगर हम बाइक को हिलाते हैं या फिर मुड़ाते हैं या फिर उठाते हैं तो ये टूट जाता है। तो देखो हम 99% टाइम इसी को पकड़ के घुमाते हैं, इसी से पकड़ के सपोर्ट लेकर के आगे पीछे करते हैं और कई बार इसको भी यूज़ करते हैं, तो नहीं टूटता है भाई। लोग कैसे क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बट मेरे से तो नहीं टूटा है भाई। हाँ, अब अपना अपना हिसाब है भाई, क्या करते हैं लोग मेरे को नहीं आइडिया, अभी तक नहीं टूटा है। और लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा लपलपा टाइप का ये है फाइबर, उतना भी नहीं है जितना लोग बता देते हैं। ठीक है, बाकी अभी तक बाइक में कोई मेरा पार्ट्स टूटा नहीं है, पर ना ही हम ऐसा होने देंगे कि कुछ हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही शिद्दत के बाद ही मिला है मेरे को, तो अच्छे से रखना है भाई, कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए इसमें। तो देखो और एक बहुत ही मेजर चीज़ है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस बाइक में। अब बहुत लोग कहते हैं कि इसका ब्रेकिंग अच्छा नहीं है, तो देखो जो फ्रंट ब्रेक्स हैं बहुत कमाल के हैं, मतलब मज़ा ही आ जाता है, और जो रियर ब्रेक है उतना ही ख़राब है। कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, कभी कभी एकदम ही प्रॉब्लम कर देता है। इसलिए हम बोलेंगे कि जब तक आपको एकदम से आदत ना हो जाए फ्रंट और रियर ब्रेक का, तब तक बाइक को एकदम लपेटना मत, क्योंकि अगर बाइक का ब्रेक उस टाइम सही काम नहीं किया ना तो फंसोगे। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं।
और एक चीज़ जैसे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ब्रेकिंग अगर ऐसा बुरा है तो ठीक कैसे करें, कुछ मत करो, सिरेमिक ब्रेक पैड्स पे अपग्रेड करो, ब्रेकिंग का प्रॉब्लम पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। और जैसे कि इस बाइक के फ्रंट में USD मिलते हैं, ठीक है, तो आप हाई स्पीड पे अगर ब्रेकिंग करते भी हो ना, तो पहले तो ABS की वजह से भी बाइक स्टेबल रहती है, USD बहुत स्टेबल रहती है, खुद में ही USD पे एक बहुत स्टेबल सस्पेंशन है, उसके वजह से बाइक और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो ब्रेकिंग फ्रंट का तो ठीक है, रियर में वही जो बोले, कभी कभी काम अच्छा करेगी, कभी कभी ख़राब करेगी, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। सॉल्यूशन ये है कि सेरामिक ब्रेक पैड्स डालो। और अभी तक ब्रेक पैड्स मेरे चेंज नहीं हुए, 8000 चल चुके हैं, पीछे में भी अभी ब्रेक पैड है, आगे में भी ओरिजिनल ही है। आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। जैसे जो मेरे भाई का जो MT था, उसका आगे का ब्रेक पैड 8 या 9 पे चेंज हो गया था और पीछे वाला 7 पे ही चेंज हो गया था। तो आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपका ब्रेक पैड कितना जल्दी ख़त्म होता है। तो ये सब चीज़ आपके पूरे ही राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। हम इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए मेरा ब्रेक पैड नहीं घिसता है, तो अभी बचा हुआ है, बाकी जब चेंज होगा तो उस पर भी डिटेल आपको दे दिया जाएगा। और जैसे कि जब हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे कि किन चीज़ों पे लोग बात नहीं करते हैं और अगर करते भी हैं तो क्या गलत बता देते हैं। अब जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि बाइक के लाइट्स विजिबल नहीं है रात में। तो देखो, रात में हम बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमते हैं, सच तो यही है, बट हम अभी तक जितना भी घूमे हैं रात में, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि बाइक के लाइट्स कमज़ोर हैं। अब जैसे कि देखो, अब बहुत लोग बोलते हैं कि टूर कर सकते हैं या नहीं इस लाइट से, तो देखो सच ये है कि किसी भी बाइक के स्टॉक लाइट पे आप टूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको वो जो येलो वाले लाइट्स आते हैं, बहुत सारे लोग लगाते भी, आप वीडियो देख लेना। हम भी सोचे हैं लगवाएंगे, बट ऐसा मेरे को अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि हम नहीं चलते हैं रात में, ना ही मेरे को ऐसा कहीं दूर जाना है। बट वो येलो वाले लाइट्स अगर आप लगा लेते हो तो फिर आपको और एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वीडियो देख लो कितना लाइट विजिबल है, कितना नहीं हो, आपको पता चल जाएगा। DRLs अच्छे लगते हैं भाई, रेड कलर का हम करा लिए तो और भी डेंजर लुक देता है, थोड़ा सा ईविल टाइप का, और रैप के साथ मैच करता है तो रिएक्शंस मिलते हैं, लुक तो किलर है ही। तो ये सारे जो पॉइंट्स हम आपको बताए, ये सारे बाइक के रिलेटेड हैं, जो कि सही है, ठीक है, अच्छे हैं। इतने जो अभी हम आपको बताए, ये सभी के हिसाब से अलग अलग रहेगा। बहुत लोग बाइक को डिफरेंट तरीके से रखते हैं, तो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। हम डिफरेंट तरीके से रखते हैं, तो मेरे लिए जो चीज़ें अच्छी थी हम बता दिए। और अब बात करेंगे भाई बाइक के नेगेटिव्स के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे बजाज फैंस वेट कर रहे होंगे कि यार नेगेटिव बताओ यार, पॉइंट उठाना है। तो देखो, नेगेटिव्स में सबसे पहला हम इसका टायर को नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि टायर पता नहीं, मेरे को तो बहुत बेकार लगता है भाई। इतना घटिया टायर है ना, हर जगह फिसलते रहता है। और अभी जैसे कि हम अपने MT में अपोलो लगवाए हैं, क्या टायर है भाई, मज़ा आ जाता है चला करके। और वही इसको थोड़ा सा भी बालू आया फिसल जाएगा। अब जैसे कि देखो, ये जो रोड देख रहे हो, यहाँ पे छोटा मोटा बजरी है, दिख ही रहा है आपको। और जैसे कि ये सब देखो, ये दिख रहा है। ऐसे रोड्स में बाइक पूरा फिसलती है, पूरा बाइक ऐसे लगता है ग्रिप छोड़ रही है, ब्रेक मारोगे ग्रिप छोड़ देगी। तो ये टायर है कौन सा वो देख लो, MRF रेव्स। ये टायर अगर लगवाते भी हो तो मत लगवाना, कह दे रहे पहले, बहुत ख़राब टायर है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इस बाइक में मेरे को यही लगता है। अलग बात है, जैसे ही ख़त्म होगा ये टायर हम अपोलो लगवा लेंगे, बट ये टायर बहुत ख़राब है, आपको बता दिए। उसके बाद दूसरी जो दिक्कत है, इससे तो हम थोड़ा सा इरिटेट भी हो गए हैं, पर ठीक है, वो है इसका चेन। ये देखो, अभी तो खैर सही होगा, हाँ अभी सही है, नहीं तो इसमें होता क्या है पता है, हर 600-700 किलोमीटर में चेन लूज़ हो जाता है। कैसे नहीं पता, बस हो जाता है। तो ये एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है, पर ठीक ही है भाई, अब क्या ही बोल सकते हैं, है तो है। उसके बाद जैसा कि हम बताए, पिलियन के साथ बाइक में पावर फील नहीं होती है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं भाई। हाँ, आप स्प्रॉकेट चेंज कर सकते हो, मे बी उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, बट कोई गारंटी नहीं है भाई। उसके बाद फोर्थ डिसएडवांटेज, वो देखो प्लेन जा रहा है। अगला बात कर रहे थे इसके डिस्प्ले के बारे में। तो देखो, डिस्प्ले में एक सीन ये है, ये देखो, ये ग्लव्स रखने का जगह है, आगे जो गैप है ना उसमें ऐसे ग्लव्स रख दो, हमेशा से यहीं रख रहे हैं। ये जो फ्यूल गेज आपको दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट है। अगर आप इसके भरोसे से गाड़ी चलाते हो ना हमेशा, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका पेट्रोल आप ख़त्म हो जाएगा, आप फंस जाओगे।
तो धीरे धीरे ऐसे आपको अज्यूम कर लोगे आपकी कितना पेट्रोल है, बट वो फ्यूल गेज एकदम ही इनएक्यूरेट है। तो 1-2 वीक 3 वीक आपको ऐसा लगेगा समझने में कि फ्यूल गेज कैसे दिखा रहा है। तो ये भी हम नेगेटिव में ही बोलेंगे, क्योंकि भाई कभी कभी गलती से आप फंस सकते हो, तो ये एक चीज़ हम नेगेटिव में ही बोलेंगे। और आगे नेगेटिव देख के बताते हैं भाई, पीछे का ब्रेक अच्छा काम नहीं करता है, तो ये भी एक नेगेटिव ही है। इस पर यामाहा को काम करना चाहिए। और इसका एक सॉल्यूशन ये है ना कि अगर आपको रियर ब्रेक में बाइट चाहिए तो बहुत लोग वो चिप निकाल लेते हैं, एक जो छोटी सी रहती है प्लग, उसको निकाल लोगे तो रियर का ABS ऑफ हो जाता है, तो उससे ब्रेकिंग तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर बाइक स्किड करेगी क्योंकि टायर में ग्रिप ही नहीं है। तो सॉल्यूशन भी मिलेगा लेकिन प्रॉब्लम है, इसलिए ना ही करो तो बेटर है। उसके बाद अगला नेगेटिव में चले तो ये नेगेटिव देखो, हो सकता है कि ये नेगेटिव सिर्फ मेरे बाइक में हो, बट होता क्या है कि जब भी हम कभी कभी 3rd से 4th गियर पे गियर शिफ्ट करते हैं, तो जैसे ही कभी कभी क्या होगा ना कि वो ऐसे मतलब गियर हम ऐसे ऊपर किए, 4th पे चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद वो खुद नीचे आ जाता है, 3rd पे आ जाता है। और ये 3rd और 4th गियर पे भी होता है। यूट्यूब पे हम वीडियो देख रहे थे तो एक और क्रिएटर है, उसके में R15 में भी यही दिक्कत था कि 3rd से 4th में जाता है और खुद नीचे भी आ जाता है। लेकिन ये तब होता है जब आप क्विक शिफ्टर यूज़ करोगे। नॉर्मली 3rd से ऊपर क्लच लेकर के करोगे 4th पे तो नहीं, लेकिन अगर क्विक शिफ्टर से ऊपर किए तो 3rd से 4th में आया और फिर 3rd पे चला गया। अब पता नहीं क्या है मेरे बाइक में हो रहा है शुरू से ही। अब इसको कौन दिखवाए भाई, पता नहीं, वो लोग क्या क्या बताएंगे। उससे बेटर है कि छोड़ दो भाई, थोड़ा सा चीज़ें मैनेज कर लेते हैं हम, उतना पता नहीं भाई, देखते हैं, लेट्स सी, अगर कभी फिक्स होता है तो करवा लिया जाएगा। ये जो अभी जो नेक्स्ट इशू हम बता रहे हैं, हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए ये कोई इशू ना हो, लेकिन मेरे लिए है। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है ना, वो सिर्फ 11 ही लीटर का है। तो देखो 11 लीटर का कम नहीं होते हैं, हम मान रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि कम है यार। थोड़ा सा 15 या कम से कम 15 होना चाहिए था। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली तेल डालाना पड़ जाता है मेरे को। वही थोड़ा सा अगर 15 लीटर का तेल रहता ना तो मज़ा आ जाता भाई। तो इसको नेगेटिव में काउंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी सारी जो चीज़ें बताए, पिलियन में कंफर्ट नहीं है, ब्रेक नहीं है, टायर घटिया हैं, ये सारी जो चीज़ें ये नेगेटिव में आते हैं। बाकी अभी तक जितना हम चलाए हैं यार इस बाइक से, हम सेटिस्फाइड है। मेरे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक जो डर है मेरा वो ये है कि यामाहा में रेडिएटर फ़ैन ख़राब हो जाता है। आप लोगों को पता है कि रेडिएटर फ़ैन ख़राब हो जाता है। अब अभी तक मेरा नहीं हुआ है, भगवान से यही है कि भाई ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग है यार। एक बार ख़राब होगा तो वो होगा ही बार बार, तो वो एक चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगती है। ठीक है, सारी चीज़ें हम आपको बता दिए। इसके अलावा अब मेरे पास कुछ और नहीं है जो हम आपको बता सकें। बाकी जो लोग नए हैं भाई चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो अभी भी एक बार, बस यही बोलेंगे। और रैप कैसा लग रहा है भाई बता दो एक बार, कमेंट में भरो रैप कैसा लग रहा है। और बाइक से हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है, मेरे को बाइक से कोई शिकायत नहीं है। तो देखो एक कमेंट ये आया था कि भाई आप ये बाइक जब लेने वाले थे तो इससे पहले और कौन कौन सा बाइक देखे थे आप। तो देखो मेरे पास NS 160 पहले थी, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ही ख़राब है, तो बजाज तो हम खैर नहीं लेते। हाँ RS हमको लेने का मन था क्योंकि बढ़िया लगता था वो बाइक। ठीक है, तो एक वो बाइक था जो हम चाहते थे लेना। उसके बाद एक जो बाइक है वो जिक्सर 250। तो अगर आपको इसकी ज़रा एग्रेसिव बाइक नहीं चाहिए और 155 सीसी नहीं चाहिए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप जिक्सर SF 250 एक बार ट्राई करो। वो इस बाइक से हर चीज़ में बेहतर है। हाँ थोड़ा सा टेक कम है उसमें, क्विक शिफ्टर नहीं है, USD नहीं है और डिस्प्ले भी कलरफुल नहीं आता है, लेकिन उसमें जो इंजन है और जो पावर उस बाइक में है और उस पावर के साथ जो वो 40 का माइलेज दे देती है, मस्त बाइक है, मस्त। मतलब इसके प्राइस में अगर लेना है तो वो ले लो। और अब जैसे बहुत बोलेंगे कि खुद ले लिया उसके दूसरों को वो बोल रहा है, तो ये SF 250 वो लो जिनको एग्रेसिव पोस्चर नहीं चाहिए। उस बाइक से लिटरली आप टूरिंग किट लगा करके ना टूर कर सकते हो, इतना मस्त बाइक है वो। हम भी वो लेते, बट बोले ना हमको शुरू से यही पसंद थी तो हम यही बाइक लिए। बाकी SF 250 आप ले सकते हो, और कोई बाइक हम रिकमेंड नहीं करेंगे। बाकी नेकेड लेना होगा अगर आपको तो ड्यूक 250 ले लेना, या तो SF 250 तो SF 250 ले लो, जाओ खरीद लो, समझे, रिग्रेट नहीं करोगे, इतना हम बता रहे हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाकी भाई आप लोगों से हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं भाई आप लोगों से फिर से किसी नए से धमाकेदार से ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर,
एंड राइड सेफ।